देखो नया चैप्टर पढ़ना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ। कोई बंदा जब सैलरी पाता है तो उसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम सैलरी, अदर सोर्स कहाँ? अगर कोई बंदा सैलरी पाता है तो उसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है भाई? इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर कोई बंदा, अगर किसी बंदे के पास बहुत सारी हाउस प्रॉपर्टीज है और उसने रेंट पे दे रखी है तो उसको रेंटल इनकम मिलेगी। रेंटल इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये नोट बना लेना, ठीक है, अच्छे से नोट बनाना। नंबर 3, कोई बंदा अगर बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है तो उसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा, अगर कोई बंदा जिसके पास कैपिटल असेट है, क्या है? कैपिटल असेट, और वो उसको बेच रहा है, बेचने से जो गेन होगा, गेन कैसे होगा? सेल माइनस कॉस्ट, जो आएगा गेन हो गया। तो जो गेन होगा वो कहाँ टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन में। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब पांचवा हेड आता है। देखो इनकम के 5 ही हेड होते हैं, 4 हेड तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब आता है पांचवा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सर इसमें कौन सी इनकम आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन सी इनकम आएगी सर? एक चीज याद रखो, इसमें वो इनकम आएगी जो इन चारों में नहीं आएगी। मतलब वो सैलरी का इनकम नहीं होनी चाहिए, वो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट इनकम नहीं होना चाहिए, वो बिजनेस प्रोफेशन का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट के बेस में जो कैपिटल गेन होता है उसकी इनकम नहीं आनी चाहिए। तो सर कौन सी इनकम होगी? बहुत सारी ऐसी इनकम है, एक एक करके भी बता देता हूं मैं, इसको नोट आउट कर लो, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं, सुनो। डिविडेंड होता है, डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड किस में आएगा? क्या सैलरी में आएगा? रेस वो रुपेश, डिविडेंड उसमें आएगा? सैलरी में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में? कहीं नहीं आएगा। इसका मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। कैजुअल इनकम नाम सुना तुमने? कैजुअल इनकम। अब सर कैजुअल इनकम क्या होता है? कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो नॉन रिकरिंग बेसिस होती है। जैसे कोई लॉटरी निकल गई, कैजुअल इनकम का एग्जांपल लिख सकते हो। एग्जांपल, लॉटरी। लॉटरी निकलती है तो तुम ये ना सोचो लॉटरी में तुम्हें टैक्स नहीं लगता है। लॉटरी पे सीधा फ्लैट 30% का टैक्स लगता है, सीधा 30% का। लॉटरी हो गई। हॉर्स रेस देखा तुमने? हॉर्स रेस होता है, हॉर्स रेस, जो घोड़ा जीत जाता है तो उसमें उसमें भी जो है क्या होता है, वो भी जो पैसा आप कमाते हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स, वो रेस हॉर्स, रेस हॉर्स हो गया। और सर इसमें क्या होता है? कैजुअल इनकम में वो आता है, तुम्हें कोई ट्रीजर मिल गया, खजाना मिल गया, ट्रीजर मिल गया। कैजुअल इनकम और क्या होती है? कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो कभी कभार होती है, रिकरिंग नहीं होती है, रेगुलर पे नहीं होती। जैसे सड़क पे चलते तुम्हें पैसा मिल गया तो क्या तुम्हें रोज मिलेगा? तो वहीं जाके आज खड़े हो गए, यार आज तो नहीं मिला, यार कल मिला था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कैजुअल इनकम होती है वो नॉन रिकरिंग होती है। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार रिकर नहीं होगी, कभी एक बार होगी, और अनएक्सपेक्टेड होती है, तुम्हें पहले से पता नहीं होगा ये चीज। जो कैजुअल इनकम होती है तो नंबर एक नॉन रिकरिंग होती है, दूसरा अनएक्सपेक्टेड होती है, तुम्हें पहले से पता नहीं है। तुम्हें कैसे पता हमारी लॉटरी निकल जाएगी? है, तुम्हें ना पता है लॉटरी निकल जाएगी। रेस हॉर्स में ये भी एक किस्मत की बात होती है। तो ये मैं कैजुअल इनकम, ये तुम्हें एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ। और जैसो लिख लो, एक देखो, एक होता है डिविडेंड हो गया, दूसरा ये, तीसरा लिख लो इंटरेस्ट फ्रॉम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। एक बार तुम्हारी जो बैंक में सेविंग बैंक है, तो जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है उसमें तुमने देखा होगा तुम्हारे में अगर पैसा जमा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है पता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्योंकि वो सैलरी का ना पार्ट इन चारों में से किसी हेड में नहीं आ रहा ना, तो इसमें तो आएगा सेविंग बैंक। अच्छा तुम्हें बताओ एफडी पे भी ब्याज मिलता है क्या? एफडी का पैसा कहाँ जाएगा? वो भी इसमें जाएगा। ये मैं कुछ एग्जाम्पल तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, और देख लेता हूं मैं क्या है। जैसे इनकम फ्रॉम रॉयल्टी हो गए, ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रियल्टी? एनी स्टूडेंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज रियल्टी? सॉरी, रॉयल्टी।
बताओ महिमा, तुम बताओ रॉयल्टी क्या होती है, बता सकते हो? व्हाट इज रॉयल्टी? इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, ये भी अदर सोर्स में जाएगा। मैं वो सिर्फ वो इनकम लिखा रहा हूं जो रॉयल उसमें, सॉरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, रॉयल्टी पता क्या होता है? जैसे कहते हैं ना भाई रॉयल लोग हैं वो, तो रॉयल्टी का मतलब होता है कि अपनी किसी चीज, अपनी कोई ऐसी चीज जिसका अधिकार तुम्हारे पास है, वो किसी को रेंट पे दे देना, उसे बोलते हैं क्या? रॉयल्टी। जैसे मेरे पास मैं वो आथर हूं, आथर मतलब बुक का राइटर, मैं वो आथर हूं, आथर मतलब बुक का राइटर, तो क्या बुक हर कोई लिख लेता है? ठीक है, जैसे मान लो मैंने इनकम टैक्स पे बुक लिखी, क्या लिखी? इनकम टैक्स पे बुक लिखी, हर कोई तो, कोई प्रोफेशनल बंदा ही लिख सकता है। उसके बाद तुम आए, तुमने बोला सर इसका पब्लिकेशन का राइट मुझे दे दीजिए। हमने कहा क्यों? बोले कि आपने जो लिखा है इसको हम छापेंगे, पैसे कमाएंगे। तो हमने कहा इसमें मेरा क्या फायदा? बोले सर हर एक बुक पे जितना पैसा मिलेगा, मान लीजिए 200 बुक मिल रही है, तो उसका 10% 20 रुपया हम आप ही को देंगे। ये हमारे लिए कमीशन नहीं हुआ, कमीशन इंसल्ट वाला नाम होता है। हमें क्या मिलेगा? ये रॉयल्टी। क्या मिलेगी? इसकी हमें रॉयल्टी मिलेगी, मिलेगा कमीशन बेस में, लेकिन नाम चेंज हो जाता है, रॉयल लगेगा। क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगी, समझे? तो अगर ये, तो हमें बुक लिखने से जो पैसा मिलता है रॉयल्टी, वो भी इसी हेड में आता है। ठीक है, और वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन इतना लिख लो, उसके बाद कोई क्वेश्चन लिख के मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया है। अच्छा हाँ, एक चीज मुझे और समझाना है कि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो इनकम टैक्सेबल होती है, वो नेट इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, वो ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है। कौन सी इनकम? मैंने नेट और ग्रॉस का डिफरेंस बताया था सैलरी में, याद करो। ग्रॉस सैलरी आती थी, उसमें फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते थे 50,000 का, फिर नेट सैलरी आती थी। तो ग्रॉस और नेट का मतलब समझते क्या? जैसे सपोज दैट तुमने लॉटरी जीती, क्या जीती? लॉटरी जीती। लॉटरी का मान लो प्राइस था 1 लाख रुपए। अच्छा रुको, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, ये लिख लिया पूरा। इनकम should be always on gross basis, not on net basis। सर ये क्या होता है? इनकम शुड बी ऑलवेज ऑन ग्रॉस बेसिस, नॉट ऑन सेल बेसिस। ये हम सम नेट बेसिस, ये सर हम समझे नहीं क्या होता है। मैं बताता हूं, एग्जांपल लिखो। महिमा वन ए लॉटरी, महिमा वन ए लॉटरी रुपीज 1 लाख, TDS deducted on such lottery at the rate 30%। ठीक है, नाउ महिमा गॉट रुपीज 70,000, which amount shall be included, in Mahima's taxable income। विजिबल है कि नहीं, दिख रहा है साफ साफ? ओके, ये लिख लो, तुम्हें मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। मैं इतने में बता दूंगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, इतने में बता दूंगा। हो गया? देखो मेरी बात सुनो,
तो ये जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर तुम्हें कोई इनकम मिल रही है कैजुअल इनकम, और वो इनकम लेनी है हमें जो नेट बेसिस पर नहीं, ग्रॉसिंग बेसिस पर। जैसे सुनो, मैंने बोला कि महिमा वन ए लॉटरी ₹1,00,000, TDS डिडक्टेड ऑन सच लॉटरी एट 30%। नाउ महिमा गॉट ₹70,000। महिमा ने लॉटरी से ₹1,00,000 जीते, लेकिन महिमा के ऊपर 30% का TDS लग गया। तुम 30%, 1,00,000 में से 30% निकालोगे 30,000 हुआ, तो 30,000 कटने के बाद महिमा को कितना मिला? 70,000। 1,00,000 की तुमने जो जीता था लॉटरी 1,00,000 की जीती थी, उस पर से 30,000 पर टैक्स कट गया, TDS। ये TDS क्या होता है आगे वाले चैप्टर में बहुत अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है। तो TDS डिडक्ट हुआ 30%, मतलब तुम्हारे हाथ में कितना है? 70,000। अब जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की वैल्यू, वो टैक्सेबल वैल्यू निकालोगे ना, जैसे अपन लोग सैलरी निकालते थे चारों हेड, जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालेंगे, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कौन सी इनकम जोड़ें, 1,00,000 ले या 70,000 लें? कौन सी इनकम लेंगे, 1,00,000 लेंगे या 70,000 लेंगे? मैंने क्या बोला है, इनकम शुड बी ऑलवेज ऑन ग्रॉस बेसिस, नॉट नेट बेसिस। ये तो नेट मिला है ना तुम्हें 70,000 रुपए, ये तो नेट तुम्हें मिला, ये अमाउंट जोड़ेंगे कौन सी? ग्रॉस बेसिस पे। अच्छा ये तो चलो ठीक है, अभी हमने 1,00,000 रुपए दे दिया था इसलिए तुमने निकाल लिया था। अगर सपोज करो कभी कभी क्या होगा ना, वो सीधा दे देंगे कि 30% TDS काटने के बाद 70,000 मिला है, अब उसको ग्रॉस तुम्हें बनाना है। वो कैसे बनाना है वो मैं फार्मूला से तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो हमने चलो ठीक है ये एग्जाम्पल दे दिया था कि 1,00,000 रुपए में 30% कटा 70,000 मिल गया, तब तो तुम समझ गए ग्रॉस अमाउंट ये 1,00,000। अगर मैंने ये ना लिखा होता 1,00,000, मैं सीधा बोल देता कि इसको 30% कटने के बाद 70,000 मिला, तो उसको नेट से ग्रॉस कैसे बनाना है ये अपन लोग देख लेते हैं ना, ठीक है। क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जितनी भी इनकम टैक्सेबल होगी सारी ग्रॉस बेसिस होगी, क्योंकि पता है इसका लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट ये कहता है TDS कटने के बाद जो हुआ है वो नहीं मानेंगे, अगर TDS कटने पहले जो अमाउंट था वो उसको ऐड करो, उस पर हम टैक्स लेंगे। आप समझे? चलो ये तो समझ में आ गया ना। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू वो वाला करा देता हूं, ग्रॉसिंग अप। अब ग्रॉसिंग अप देख लो क्या होता है। देखो ग्रॉस अमाउंट निकालना है अपने को, ग्रॉस अमाउंट का फार्मूला देखो, ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट क्या होता है? जैसे मान लो इनका जो है क्या कहते हैं नेट रिसीव मिला था कितना? 70,000, मान लो 70,000 मिला था, है नहीं? और ये कितने परसेंट था? जो इनको 70,000 रुपए मिला था वो कितने परसेंट था? 70% था, 30% टैक्स कटा है। अच्छा मेरे को बताओ ये जो 70,000 था कितने परसेंट था? हाँ, तो इसको 70 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, क्योंकि 70,000 को 70% था, हमें बनाना 100% है। हमें कितना बनाना है? तो इसी को कर लो, कितना आएगा? इससे कट गया, बचा 10, तो 10,000 नहीं सॉरी 1,000, 1,000 इंटू 10 कितना बच जाएगा? 1,00,000 बन जाएगा। तो ग्रॉसिंग अप का फार्मूला समझे क्या होता है? अरे बोलो ना, ग्रॉसिंग अप का फार्मूला क्या होता है? अब सुनो लिख लो, ग्रॉसिंग अमाउंट कैसे लिखोगे? नेट रिसीव्ड, रिसीव्ड नेट अमाउंट, नेट मतलब 70,000 ना भाई, नेट में 70,000 मिला था, डिवाइड बाई करो 70, क्यों? क्योंकि 70% कटा, वो 70% ही करना है ना ये, और इंटू 100। देखो मैं फिर समझा देता हूँ, ग्रॉस अमाउंट का मतलब होता है तुम्हें कितना नेट रिसीव मिला वो लिखो, और ये नेट रिसीव कितने परसेंट है? 70% ही तो है, क्योंकि 30% कट गया, तो डिवाइड बाय 70 करो, हमें करना कितने परसेंट है? पूरा 100% करना है, तो इंटू 100 कर दो। आप समझे? ये फार्मूला है, लिख लो, तो फिर इसका एक क्वेश्चन कराता हूं। चलो देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में हमें पता क्या निकालना है, कंप्यूट ग्रॉस कैजुअल इनकम टू बी इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। IFOS का मतलब होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। ये कहने का मतलब है तुम्हारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितनी इनकम आएगी वही अपने को इतने से निकालना है। 4 पॉइंट उन्होंने दे रखा है, एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। विनिंग फ्रॉम बेटिंग, बेटिंग माने शर्त लगाने से, जी इन्होंने शर्त लगाई और शर्त लगाने से इन्होंने 43,000 यानी 43,600 विनिंग की, ये सीधा अमाउंट आ जाएगा। दूसरा देखो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इन्होंने घोड़े पे दांव लगाया और जीत गए, कितना जीता? 4200 रुपए, ये सीधा सीधा अमाउंट आ जाएगा, है नहीं महिमा? तीसरा अब इधर देखो, ये मेन इंपॉर्टेंट है, रिसीव ए नेट अमाउंट, कौन सा अमाउंट? ग्रॉस अमाउंट है क्या? नहीं है ग्रॉस, रिसीव ए नेट अमाउंट ऑफ
84,000 एज ए प्राइज ऑफ लॉटरी। इन्होंने लॉटरी जीती और इनको 84,000 रुपए मिले, जैसे महिमा को तभी एग्जाम्पल में 70,000 मिले थे। इसका मतलब ये 30% काटने के बाद है। ये कितने परसेंट है? ये 84,000 कितने परसेंट है? हाँ, वो 30% लॉटरी पे 30% ही करता है। अरे मेरी बात तो सुनो, ये 84,000 में केवल 70% है भाई, 30% गवर्नमेंट ने रख लिया एज ए टैक्स। गवर्नमेंट ने 30% एज ए टैक्स रख लिया और इनको 70% दे दिया 84,000 का। जब 84,000 रुपए 70% है तो इसका हमें कितने परसेंट लेना है? 100%। जो इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा वो पूरा गवर्नमेंट कहती है कि जो तुम्हारा नेट इनकम, हमें नेट अमाउंट नहीं चाहिए, हमें ग्रॉस अमाउंट चाहिए। ग्रॉस मतलब जितना टीडीएस काटने से पहले होना चाहिए था वैसे, ठीक है। इसको देख लेना 84,000, इसको हमें 70 से 100 बनाना है। दूसरा देखो, चौथा, इनकम ऑफ ₹28,000 रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी, ठीक है। इनको 28,000 मिला, इसमें से भी इन्होंने पता क्या किया है, लॉटरी का है तो ये भी 70% ही है। लेकिन सुनो, ही पेड कमीशन टू लॉटरी वेंडर, कितने परसेंट था यार? क्वेश्चन में कुछ था क्या? हाँ, 20%। ही पेड कमीशन लॉटरी वेंडर इन 20%, यहाँ भी लिख लो 20%। कहने का मतलब इनको जो 28,000 रुपए मिला है उसमें पहले इन्होंने 20% दिया है कमीशन। अब सुनो, ये क्वेश्चन कैसे करोगे? लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब अदर सोर्स से हमारी कितनी इनकम है वो लिखो। बेटिंग का सीधा लिख लो, बेटिंग, ये मैं ऐसे लिखा दे रहा हूं, तुम समझ जाना विनिंग फ्रॉम बेटिंग है, ठीक है। बेटिंग से लिखो इतना मिला 43,600। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, बेटिंग बेटिंग विनिंग, यहां लिख दो हॉर्स रेस विनिंग 4200 रुपए, ठीक है। अब तीसरा देखो, मेरी बात सुनो, लॉटरी का देखो, लॉटरी क्या ये हम 84 अमाउंट लिख दें, 84,000 लिख दें? अरे बोलो, क्या ये जो 84,000 को नेट अमाउंट मिला वो लिख दें? ये 70% ही है, अपने को ग्रॉस करके 100% पे लाना है। तो क्या करेंगे? मैंने कैसे बोला था, देखो नेट अमाउंट जो रिसीव हो वो लिख लो। ये कितने परसेंट है? 70% है। ये 70% है, 30% तो गवर्नमेंट को मिल गया ना। 70 लिखा, इंटू कितने करो, क्योंकि 100% करना है। तो देखो करके देखो कितना आता है यार। तो कुछ मैं बुक में ही देख लेता हूँ। 1,20,000, 1,20,000। अब नंबर चौथा देखो, इनकम ऑफ ₹28,000 रिसीव फ्रॉम लॉटरी, ये भी लॉटरी है तो इसका मतलब ये भी 70% ही होगा। तो इसको भी कायदे से देखा जाए, इसको भी कायदे से देखा जाए तो लॉटरी का, तो कैसे करोगे? हमें ऐसे कर लेना चाहिए 28,000 डिवाइड बाई 70 इंटू 100। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, लिखना नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 28,000 मिला उसमें से इन्होंने कमीशन भी तो पे किया है। तो इसको कैसे करेंगे? सुनो, पहले इस 28,000 से कमीशन माइनस करो, तो लिखो 28,000 माइनस 28,000 का 20%, ये माइनस करना है पहले ना। ये देखो 28,000 का 20% कितना आता है? 28 गुना 56, 56 से होना चाहिए। अरे 28 गुना 56 नहीं तो होगा, तो 28,000 एक बार मोबाइल में करके देख लो, इंटू 5600, देखो कितना आ रहा है? 22,400 होना चाहिए। देख ले भाई, 28,000 का 20% देखो कितना आ रहा है? इधर देखो, मेरी बात सुनो, 28,000 में से 5600 माइनस करोगे 22,400 आया होगा, ठीक है। अभी 22,400 कितना अमाउंट है? 70% है, तो इसको डिवाइड बाय 70 कर दो। कितने परसेंट करना है अपने को? 100% करना है यार। कितने परसेंट? 100% करना है। तो 22,000 का 70 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करो, कितना आएगा? 32,000। अब ये जो टोटल आया है यही IFOS हो जाएगा, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जोड़ लो कितना आ रहा भाई? 1,20,000, 1,52,000, 1,52,000 तो होगा, 456, 1,56,200 प्लस 43,600, 1,99,800। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अच्छा सोचो, अगर हमने नेट पे ले लिया होता तो ये जोड़ लेते, ये जोड़ लेते, ये जोड़ लेते, ये जोड़ लेते, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट कहती है अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो टीडीएस अमाउंट कटने से पहले जितना अमाउंट होना चाहिए था
उतना अमाउंट अपने को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जोड़ना है। अगर ये यही जोड़ देते तो कम टैक्स बनता। गवर्नमेंट कहती है ये नहीं, ये तो ये तो केवल 70% है भाई, क्योंकि 30% टैक्स काटा जा चुका है, तो इसको पहले 100% बना लो, 100% बना लो, उसके बाद इसमें जोड़ो। आई होप क्लियर है ना? ओके, देखो महिमा, तुम्हें जो डाउट है ना पूरा एक बार से समझ लो। मैंने क्या बोला, तुम्हें कैजुअल इनकम का कितना अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जोड़ना है, वही देखना है। कैजुअल इनकम मैंने समझाया था ना, जो नॉन रिकरिंग होते हैं, बार बार नहीं होते हैं, समझे, और अनएक्सपेक्टेड होते हैं, पहले से नहीं पता होता है। लॉटरी तो वहीं लग जाएगी, तुम्हें पहले से नहीं पता है, ठीक है? तो सुनो मेरी बात, कैसे करना है। इन्होंने विनिंग फ्रॉम बेटिंग यानी कि शर्त लगाने से जीता 43,600, तो इसके जितना इनकम है पूरी ले लेंगे, इसमें इन्होंने कोई टीडीएस नहीं काटा है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इन्होंने घोड़े पे पैसा लगाया तो घोड़ा जीत गया, 42 रुपए मिला, एज इट इज उठा के रख दिया। अब सुनो, इनको एक लॉटरी की प्राइस जीते हैं, जिसमें से इनको नेट अमाउंट मिली 84,000 की, मतलब कि इस पे 30% का टीडीएस कट चुका है। और गवर्नमेंट कहती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जब आप निकालेंगे, जो टैक्स का लॉ बोलता है, जो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालेंगे वो नेट अमाउंट नहीं लेंगे, ग्रॉस मिलेंगे। ग्रॉस मतलब टैक्स करने से पहले क्या होना चाहिए था, डिडक्शन लेने से पहले क्या होना चाहिए था वो। तो 84,000 ये कितने परसेंट है, पहले ये बताओ। 70% है। तो किसी चीज का अगर 100% निकालना है तो जितने परसेंट है उसको डिवाइड कर दो, और जितने परसेंट ले जाना उसको इंटू कर दो। 70% है तो डिवाइड कर दो 70 से, और कितने परसेंट ले जाना है 100, इंटू 100 कर दो। तो हमने वही किया, 84,000 को डिवाइड 70 किया, इंटू 100 किया, 1,20,000 आ गया। उसके बाद देखो उनको फिर एक और इनकम 28,000 रुपए मिली थी, वो भी लॉटरी से ही मिली थी, 2 जगह लॉटरी जीते थे। लेकिन सुनो, उस वाले में इन्होंने कमीशन तो दिया नहीं था, लेकिन इस वाले में इन्होंने 20% कमीशन दिया। तो देखो मुझे 28,000 रुपए मिला, कट पीट के मिला कितने परसेंट, कट पीट के हमें 28,000 हाथ में मिला, लेकिन इसमें तो 5600 रुपए हमने भाई साहब को दे दिया, तो हमारे पास नेट कितना बचा, 22,400। लेकिन ये कितने परसेंट है, ये सिर्फ 70 है, क्योंकि 30% टैक्स कटा हुआ। इसको 100 करने के लिए 100 से गुणा कर दो, ये आया तुम्हारा कितना, 32,000 रुपए। जब टोटल ऐड कर दिए तो 1,99,800 आया। आप सुनो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें ये लगता है कि ये नेट इनकम दे रखा है, नेट अमाउंट दे रखा है, उसको तराक जाके ग्रॉस कर लो। एक चीज और, तुम लोगों ने रट लिया 30%, ऐसा ना करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया ये 84,000 20% टैक्स काटने के बाद, आप क्या करोगे? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, जहां पे 70 वहां पे 80 कर दो, क्योंकि अभी 80% ही है ना। अगर कहीं पर ये बोलते हैं 84,000 50% टैक्स पे है, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को ग्रॉसिंग का फॉर्मूला समझ में आ जाए। अगर 50% तो क्या करोगे, यहाँ 50 करके ऊपर 100 कर देंगे, इंटू 100 हमेशा करो, क्योंकि 100% से बड़ी कोई चीज नहीं होती, मैक्सिमम 100% होता है ना। लेकिन अगर ये बोलेंगे 84% तुम्हारा 75% है, तो क्या करोगे, डिवाइड बाई 75 करेंगे, और इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। आप समझे, बस ये चीज है, समझ गए? तो फिर ठीक है, समझ जाओ।